हाँ, सो डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अपन ने पहली एक्सरसाइज में पढ़े बेटा, क्या पढ़े अपन ने? एपी किसको बोलते हैं और उसके बाद एपी के अगर टर्म निकालना है तो कैसा निकालना। एपी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपन ने जो पढ़े थे वो ये था क्या? ऑब्वियसली ए स्टैंड फॉर ए का मतलब अपन ने क्या पढ़े बेटा? फर्स्ट टर्म बराबर। और डी का मतलब क्या पढ़े थे अपन ने? सो कॉमन डिफरेंस। ये दो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट थे जो तुम्हारे फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आए थे। लेकिन बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज में अपन ने क्या पढ़े? फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब क्या कि अगर एपी दिया हुआ है तो उसके पहले चार टर्म कैसा निकालना ये पढ़े। अब अगर मैंने तुमको पूछ लिया क्वेश्चन में फाइंड द 20th टर्म, 20वां टर्म, फाइंड द 37th टर्म, फाइंड द 99th टर्म, 100th टर्म, तो वो टाइम पे ये फॉर्मूला यूज कर सकते क्या अपन? A=A1 प्लस डी, A2 प्लस डी, A3 प्लस डी। ऐसा निकालते बैठो तो 3 घंटे तो 100 टर्म निकालने को लग जाते। तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया वाला है। फॉर्मूला क्या है बेटा यहाँ पे कि एन का मतलब nth टर्म होता है, याद रखो। सो nth टर्म स्टैंड्स फॉर व्हाट? एन। एंड एन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला a प्लस n minus 1 into d. So by using this formula we can easily calculate any term. अगर आपको कोई भी टर्म फाइंड आउट करने का है तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते। दैट इज ए एन इज इक्वल टू वॉट? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर ए एन स्टैंड फॉर, ए एन का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे? nth टर्म। ए का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। डी का मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। और एन का मतलब है बेटा नंबर ऑफ टर्म। ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके करा था मैं पहले, उसके बाद अपन जरा बड़े बड़े एग्जांपल पेंगे। अब फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लो आपके पास एक सीक्वेंस है 3, 5, 7, 9, 11 अप टू सो ऑन। ठीक है, जहाँ पे 3 फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ। अब इसके बाद अगर सिक्स्थ टर्म अपने को देखना है तो जनरली सिक्स्थ टर्म दो दो का डिफरेंस से आ रहा। मीन्स यहाँ पे अगर चेक करें बेटा सिक्स्थ टर्म, तो सिक्स्थ टर्म तुम्हारा जो आने वाला है वो ऑब्वियसली 13 आने वाला है क्या? चलो फॉर्मूले से निकाल के देखिए। अपने को जो टर्म फाइंड आउट करने का है वो टर्म रहता एन, मतलब हियर एन इज इक्वल टू 6 आएगा। क्यों? तो मुझे 1 2 3 4 5 सिक्स्थ टर्म निकालना था। उसके बाद ए का मतलब आपको मालूम है फर्स्ट टर्म रहता, डी का मतलब आपको मालूम है कॉमन डिफरेंस रहता, जो सेकंड में से फर्स्ट निकालने के बाद आता। सेकंड कौन है बेटा? 5, फर्स्ट कौन है? 3, 5 माइनस 3 दैट इज 2। अब ये आने के बाद आओ ए एन के फॉर्मूले पे। क्या है बेटा ए एन का फॉर्मूला? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूले का यूज करके अपन कोई भी टर्म आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्या करो बेटा, जिसकी जगह उसका वैल्यू रखो। अगर अपन ने जिसकी जगह उसका वैल्यू रखे तो जाहिर सी बात है ए एन, ए के पैरों में एन है बेटा यहाँ। सो ए एन दैट इज A6 इज इक्वल टू ए दैट इज 3 प्लस n माइनस 1, n कितना है बेटा? 6 माइनस 1 इंटू डी कितना है बेटा? 2। अब मुझे बोलो यहाँ पे 3 तो खैर एज इट इज रहेगा, प्लस 6 माइनस 1 कितना होगा? 5, और ऑब्वियसली इंटू 2 एज इट इज आने वाला है क्या? सो वी गेट 3 एज इट इज। कभी भी याद रखना बेटा, मैथ्स के रूल में पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और लास्ट में एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं। जैसा कि ये ब्रैकेट था तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन। दैट इज 3 प्लस 5 इंटू 2 10। सो A6 इज इक्वल टू कितना आ रहा? 13। देखो बोला 3 का डिफरेंस, 11 का 2 का डिफरेंस बोले तो 13 ही छूंगा कि नहीं? तो ये टाइप में आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का है बेटा। ये सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला अपने को सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। ए एन स्टैंड फॉर, क्या है बेटा ए एन का फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन स्टैंड फॉर वॉट?
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला है तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व करने का या nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। अब फॉर एग्जांपल चलो दूसरा एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, 4, 8, 12, उसके बाद क्या लेंगे भाई 16 अप टू सो ऑन। अब मेरे को क्या करना है इसका 20th टर्म फाइंड आउट करने का। 20th मतलब क्या 20वां टर्म फाइंड आउट करने का है। अब मुझे बोलो बेटा यहाँ पे सबसे पहले तो जितना टर्म फाइंड आउट करने का रहता दैट इज योर n। सो हियर n इज इक्वल टू 20 आने वाला है क्या, क्यों तो अपने को कौन सा टर्म फाइंड आउट करने का है 20th टर्म। सो हियर n इज इक्वल टू 20 आया। बेटा a का मतलब क्या है फर्स्ट टर्म, और d मैंने निकालने का तरीका आपको क्या बताया, सेकंड माइनस फर्स्ट करो दैट इज 8 माइनस क्या करेंगे बेटा 4। सो इट इज इक्वल टू क्या 4। ये आने आ रहा है क्या। अब ये आने के बाद फॉर्मूला लिखो, ए एन का फॉर्मूला क्या है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला है। सो वी गेट a के पैरों में 20 आएगा क्या, और इसको पढ़ने का मेथड क्या है a20। a20 इज इक्वल टू a, ऑब्वियसली a कितना है बेटा 4 प्लस n माइनस वन 20 minus 1 because we have to find 20th term, or into d, obviously d is equal to 4, correct। So we get 4 as it is plus मुझे बोलो 20 minus 1 that is 19 और into 4। सो यहाँ करके मत बैठो, खुशी खुशी में इंसान गलतियाँ करता। 4 plus 19 23 into 4, फिर चालू रोना, उन्हें गलत चेक करा, यूँ करा त्यों करा, ऐसा करते मत बैठो। पहले 19 इंटू 4 करो। सो 19 इंटू 4 करें तो 6 कैरी 3, 4 1 जा 4 प्लस 3 कितना होता 7। कभी भी याद रखना बेटा जब अपन कैलकुलेशन करें तो एक नहीं दो बार करके देख लो। जैसे कि 4 इंटू 9, 4 9 जा 36 कैरी 3, 4 1 जा 4 प्लस 3 7, तो वी गेट 4 प्लस ऑब्वियसली 76। ये चेंगा क्या। अब 4 प्लस 76 आने के बाद वी गेट 80। देखो अब मैं तुमको सिंपल बताता हूँ, ये 4 का टेबल है कि नहीं। अगर इसको 10 तक गिने तो कितना आएगा 40, और अगर 20 तक गिने तो 80 आएगा कि नहीं। इसका मतलब अपन ने जो करे वो एकदम करेक्ट है। तो ये टाइप में तुम्हारा सॉल्व करने का है बेटा तुम्हारा nth टर्म का फॉर्मूला। सो an का फॉर्मूला जो आ रहा वो क्या आ रहा बेटा, इसको याद रखो, नींद में से उठा के पूछे तो भी बोलना तुमने और पट करके सो जाना। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर an स्टैंड फॉर व्हाट, a प्लस क्या आएगा भाई n माइनस वन इंटू डी। सो an स्टैंड फॉर व्हाट a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये है तुम्हारा an का फॉर्मूला, ठीक है। हाँ अब अगर अपन ने एक्सरसाइज नंबर 5.2 पे कदम डालें तो तुम्हारे बुक के अंदर कदम डालते ही ये क्वेश्चन है। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन एज a इज ए फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस एंड an स्टैंड फॉर nth टर्म। तो बेटा वो जो टेबल है, टेबल के अंदर टोटल तुम्हारे 5 क्वेश्चन दिया वाले हैं। अब वो टेबल खैर इतना बड़ा बना है तो अपन पेपर खत्म हो जाता, तो मैं क्या करा एक एक टेबल ले रहा हूँ और एक एक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। जिसमें पहला जो क्वेश्चन है बेटा उसके अंदर उन्होंने a का वैल्यू दिया 7 बराबर, d का वैल्यू दिया 3, n का वैल्यू दिया 8, और उसके बाद अपने को क्या फाइंड आउट करना है an के सामने उन्होंने ब्लैंक छोड़ा, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर, तो डायरेक्ट ही जवाब आता। सो हियर an का जो फॉर्मूला है वो क्या है बेटा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, करेक्ट क्या। सो वी गेट an एज इट इज इक्वल टू a 7 प्लस n माइनस वन दैट इज 8 माइनस वन इंटू 3। ये चाहिए क्या। सो वी गेट an इज इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस वन 7 इंटू 3। ये चाहने वाला है क्या बेटा। सो वी गेट an इज इक्वल टू 7 प्लस 7 3 जा 21। सो ये टाइप में आएगा 21। सो वी गेट an इज इक्वल टू 7 प्लस 21 दैट इज 28। सो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड an। देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं बेटा। ये क्वेश्चन तुम लोगों को 2 मार्क के वास्ते एग्जाम में आता, 3 को तो नहीं आता, खैर छोटा क्वेश्चन है 2 मार्क को आता। बोलो बेटा कुछ हार्ड है क्या इसके अंदर।
सो ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। सेम पैटर्न में आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। अगर क्वेश्चन नंबर 2 आपने देखे तो 2 के अंदर ए का वैल्यू -18 दिया उन्होंने। बेटा डी का वैल्यू फाइंड आउट करने का है, बराबर। एन का वैल्यू 10 दिया और ए एन का वैल्यू कितना दिया, 0। ये दिया लाएगा। दुनिया का सिंपल क्वेश्चन है। आप अगेन ए एन के फॉर्मूले में रखो। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस क्या, n-1 इंटू डी, ये है फॉर्मूला। अब यहाँ पे ए एन का वैल्यू दिया है, दैट इज 0 इज इक्वल टू ए -18 प्लस n-1 दैट इज 10-1 इंटू डी। भाई ये चेंज आ गया। अब मुझे बोलो बेटा 0 एज इट इज इक्वल टू -18। मैंने बोला पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, तो 10-1 कितना हो जाता, 9 इंटू डी। भाई बराबर। अब यहाँ करके रखिए -18 प्लस 9, ऐसा नहीं होता है यहाँ। माइनस का 18 है बेटा, उठा के इधर लाए तो क्या होगा, प्लस का 18, और 0 प्लस 18 दैट इज 18 होता, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा 18। सो वी गेट 18 इज इक्वल टू 9d। बेटा 9 मल्टीप्लीकेशन में है, d के साथ 9 मल्टीप्लीकेशन में है, और अगर कोई टर्म मल्टीप्लीकेशन में रहा तो उन्हें इक्वल साइन के उधर लिखने के बाद डिवीजन में आता। दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट 18/9 इज इक्वल टू d। सो 9 1 9, 9 2 18, सो 2 इज इक्वल टू d, और यू कैन राइट d इज इक्वल टू 2। दोनों का मीनिंग बेटा सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर। यह आया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। अब सेम पैटर्न में आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगर आप उन्हें क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो 3 के अंदर उन्होंने ए फाइंड आउट करो बोला, बराबर। ए के डब्बे के सामने ब्लैंक है देखो। फिर डी का वैल्यू कितना दिया भाई, -3 दिया। एन का वैल्यू कितना दिया भाई, 18 दिया। और ए एन का वैल्यू कितना दिया बेटा तुम्हारे पास, -5। भाई बराबर। देखो डी -3 है, एन 18 है, और ए एन कितना है, -5 है, और अपने को ए फाइंड आउट करने का है। फिर से फॉर्मूला लिखेंगे अपन। ए एन इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, ए प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है क्या। चलो ए एन कितना है बेटा, -5 इज इक्वल टू ए फाइंड आउट करने का, प्लस n-1 18-1, करेक्ट, और इंटू डी, ऑब्वियसली डी -3 दिया। भाई ये टाइप में पूरे वैल्यूज दिया लेंगे बेटा, कुछ डाउट है क्या इसके अंदर। अब ये होने के बाद वी गेट -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18-1 दैट इज 17 इंटू -3, बराबर है क्या है। अब मुझे बोलो, खैर -5 तो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू ए प्लस या प्लस माइनस 17 इंटू 3 51 होता, बराबर है क्या है। बेटा कुछ भी डाउट है आपको, कुछ भी डाउट है तो बिल्कुल आप बिला झिझक पूछ सकते, टेंशन लेना नहीं। इम्पॉर्टेंट है आपकी पढ़ाई, सबसे पहले वो ज़रूरी है, बाकी का सब बाद में। सो वी गेट 17 इंटू 3 दैट इज 51 -51। अगर याद नहीं है बेटा तो जैसा मैंने लिख के करा आप लोग भी लिख के करो, ये ज़रूरी है। तो माइनस का 51 है, उठा के चल रहा है, प्लस 51 होता। सो -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए। अब इससे पहले के लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि अगर एक प्लस का और एक माइनस का आ रहा तो हमेशा माइनस ही होता और बड़े का साइन लगता। अगर 51 में से 5 माइनस करें सो वी गेट 46, और 51 बड़ा है, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट प्लस ऑफ 46, और प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 46 इज कंसिडर्ड एज प्लस 46। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। सो ये टाइप में तुम्हारा पूरा का पूरा क्या आया बेटा। सो एन का वैल्यू आया, सॉरी ए का वैल्यू आया। अब ए का वैल्यू आने के बाद जो नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दिया हुआ है देखो बेटा, ए इज इक्वल टू -18.9। जब पॉइंट के क्वेश्चन आ रहे तो थोड़ा केयरफुल हो जाने का। मुझे बोलो यहाँ पे डी का वैल्यू 2.5, एन फाइंड आउट करने का है, बराबर। और ए एन का वैल्यू कितना दिया बेटा यहाँ,
3.6। तो ये पूरे क्वेश्चंस की एक ख़ास बात है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तुम्हारा फाइंड आउट करने के लिए हर एक में अलग अलग दिया। जैसा पहले में ए एन दिया, तो दूसरे में डी दिया, तीसरे में ए दिया, अब चौथा कौन बचा, एन। अब ये होने के बाद मुझे बोलो बेटा यहाँ पे फिर से ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है। चलो अगर वैल्यूज रखे इसके अंदर, तो ए एन 3.6, दैट इज ए माइनस 18.9, प्लस एन अवेलेबल इतनी है तो एन माइनस वन एज इट इज, इंटू डी, डी कितना दिया वाला है बेटा 2.5। ठीक है, ये पूरे पॉइंट्स के अंदर दिए वाले हैं वैल्यूज। अब अपने को इसको सॉल्व करने का है बेटा। जब अपन इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें तो माइनस का 18.9 है, उठा के इधर लाए तो क्या होगा, प्लस का 18.9, दैट इज 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू क्या 2.5। ये चाहिए क्या, चलो 3.6 को 18.9 में ऐड करें। कभी भी याद रखना बेटा, जब अपन ऐड कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट है एक के अंदर, और दूसरे में 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो जब कभी भी ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसके अंदर पॉइंट के नीचे पॉइंट आना, मतलब जब कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं तो ये चीज़ चेक करने का कि पॉइंट के बाद के जो डिजिट है ऊपर और नीचे सेम रहना। अगर सेम नहीं है तो 0 लगा के सेम बनाना, लेकिन सेम रहना ज़रूरी है। अब जैसा कि 6 + 9 15 होता, कैरी 1 हुआ। 3 + 8 11 + 1 दैट इज 12, कैरी 1, 1 + 1 दैट इज 2। सो एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो 22.5 होगा क्या, 22.5 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2.5, ये चाहिए। अब ये आने के बाद जैसा कि आपको मालूम है 2.5 मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन में रहा कोई टर्म तो कहाँ जाता, डिवीजन में, दैट इज 22.5 अपॉन 2.5, इट इज इक्वल टू क्या बेटा, एन माइनस वन। अब ये डिवीजन है, डिवीजन के अंदर ऊपर भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है और नीचे भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आराम से अपन पॉइंट पॉइंट काट सकते क्या। अब अगर पॉइंट पॉइंट काट दिए सो 2 to 5 अपॉन क्या बचा 25 इज इक्वल टू एन माइनस वन। बेटा मैंने यहाँ पे पॉइंट पॉइंट जो काटा वो काटने का सिस्टम देखो, अगर सेम डिजिट के बाद ऊपर और नीचे पॉइंट है सो वी कैन कैंसल देम, अपन उनको कैंसिल कर सकते हैं। अब एक तो 5 के टेबल से काटो या फिर डायरेक्ट 25 के टेबल से काटे तो भी चलता, 25 9 ज़ा 225 होता, ये एक चीज़ है। या अगर 5 से काट रहे तो 5 5 ज़ा 25, 22 पर डे कटेंगे, 5 4 ज़ा 20, 2 रिमेनिंग, 2 to 5 को लगा तो 25 होता, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45। सो 9 इज इक्वल टू एन माइनस वन। बेटा ये चाहने वाला है क्या, अपने को एन का वैल्यू निकालना है, माइनस का होने उठा के चला है +1 होता, सो 9 + 1 इज इक्वल टू एन होता, सो एन इज इक्वल टू कितना आएगा 10। सो ये टाइप में तुम्हारा एन का वैल्यू निकालने का, द वैल्यू ऑफ एन इज 10। तो बेटा ये है तुम्हारा पूरा क्वेश्चन। इसके अंदर अगर कुछ भी डाउट है तो पूछो बेटा डायरेक्ट। हाँ, और यही क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो फर्स्ट का 5th, वो तुम लोगों के लिए बेटा होमवर्क है जो अभी आप लोगों को सॉल्व करके सेंड करना है। वैसा क्वेश्चन बहुत इजी है, उसके अंदर डी का वैल्यू 0 दिया तो तुम्हारा इजीली क्वेश्चन का आंसर आ जाता, और सॉल्व करके भेजना है। अगर किसी को नहीं आ रहा बेटा तो आप लोग पूछो, जब तक आप पूछेंगे नहीं आपके डाउट्स क्लियर नहीं होने वाले। सो बेटा पूछते जाओ, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उन्होंने क्या दिया है बेटा, देखो चूज द करेक्ट इन द फॉलोइंग, मतलब यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया कि 30th टर्म ऑफ एपी, कौन सी एपी है, 10 है, 7 है, 4 है, अप टू सो ऑन इज, और उसके ऑप्शन क्या दिया उन्होंने, ए 97, बी 77, सी -77, और डी जो दिया वो है -87। ये टाइप में दिया गया, मतलब ये सीक्वेंस का 30वां टर्म 30th टर्म
कौन सा आएगा ये फाइंड आउट करने का है। मुझे बोलो, क्वेश्चन एकदम सिंपल है। 10 AP इज, मुझे बोलो बेटा यहाँ पे जो अपना AP है वो ये है क्या, 10, 7, 4 अप टू सो ऑन। अपने को जो टर्म फाइंड आउट करने का है जनरली वो चैन रहता। सो हियर n इज इक्वल टू 30 आएगा क्या भाई, बराबर। क्यों, तो अपने को 30 टर्म निकालना है, दैट्स व्हाई n इज इक्वल टू 30 आ रहा। उसके बाद कौन है बेटा यहाँ पे, सो a है। अब ऑब्वियसली अगर a का वैल्यू देखें अपन, सो a बोले तो फर्स्ट टर्म रहता, दैट इज 10 आएगा। अब d देखे तो सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 7 माइनस 10, और ऑब्वियसली इसको -3 आएगा क्या बेटा यहाँ। क्यों, तो मैंने आपको क्या बोला था, सब्सट्रैक्शन के अंदर जो बड़ा नंबर रहता उसका साइन जनरली किसको लगता बेटा, तो आंसर को लगता, दैट्स वाई d इज इक्वल टू -3। ये टाइप में आने वाला है क्या। अब d -3 आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपन an का फॉर्मूला लिखी है। an इज इक्वल टू क्या है बेटा, बोलो a प्लस n-1 इंटू डी। 30 टर्म निकालना है तो a, n का वैल्यू 30, a 30 इज इक्वल टू a दैट इज 10 प्लस n-1, 30-1 इंटू डी -3 है। माइनस रहने की वजह से डी के लिए मैंने ब्रैकेट यूज़ करा। ब्रैकेट यूज़ करे तो थोड़ा स्टैंडर्ड अच्छा रहता, इसलिए क्या करो ब्रैकेट यूज़ करते जाओ। सो वी गेट a 30 इज इक्वल टू ऑब्वियसली 10 एज इट इज़ प्लस 30-1 29 और इंटू क्या है बेटा -3। चलो 29 को -3 से मल्टीप्लाई करना है क्या, सो 29 इंटू 3, 9 इंटू 7 या 3 9 ज़ा 27 कैरी 2, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 दैट इज 8। सो वी गेट a 30 इज इक्वल टू 10 29 इंटू -3, एक प्लस का और एक माइनस का है, मैथ्स का रूल है प्लस इंटू माइनस इज ऑलवेज माइनस, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट -87। सो वी गेट a 30 इज इक्वल टू 10 माइनस 87 कितना हो जाएगा -77। ऑप्शन अवेलेबल है क्या आपके पास, तो ऑप्शन सी इज योर फाइनल आंसर। तो आपको लास्ट में जवाब क्या लिखने का है, ऑप्शन सी। ठीक है बेटा, ये टाइप में तुम्हारा पूरा क्वेश्चन है। अब उसी क्वेश्चन का अगर अपने सेकेंड बिट देखें तो सेकेंड बिट के अंदर उन्होंने क्या दिया, द 11th टर्म ऑफ सीक्वेंस। अब अपने क्या करने का है, सीक्वेंस का 11th टर्म निकालना है, और सीक्वेंस थोड़ा अलग टाइप में दिया, -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। ये टाइप में क्वेश्चन दिया अलग है। अगर अपने को इसका 11th टर्म निकालना है तो इसके लिए उन्होंने ऑप्शन भी दिया आपके पास, पहला 28 और दूसरा जो दिया वो दिया 22। बेटा तीसरा ऑप्शन दिया उन्होंने -38 और चौथा ऑप्शन दिया उन्होंने -48 इंटीजर 1/2। ठीक है, मेथड सेम है, सॉल्व करने का तरीका भी सेम है। सबसे पहले अपने को 11th टर्म निकालना है तो n इज इक्वल टू 11 होगा। अब ऑब्वियसली a का मतलब फर्स्ट टर्म रहता तो a इज इक्वल टू -3 होगा, और d का मतलब मैंने आपको क्या बोला, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो यहाँ पे सेकंड -1/2 है, माइनस फर्स्ट मतलब -3। भाई ये होने वाला है क्या, क्यों, तो माइनस रहने से जनरली अवॉइड करना और थोड़ा ब्रैकेट ले लेना। सो -1/2 ऑब्वियसली माइनस माइनस प्लस 3। आपको पता है बेटा एक फ्रैक्शन और एक नंबर रहा तो इनका प्लस माइनस तो होता नहीं, तो खैर इसके डिवीजन में अपन 1 डालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करें यहाँ पे, क्यों, तो फ्रैक्शन के बीच में अगर प्लस माइनस आया तो जनरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता, इसका इसके साथ क्रॉस होगा और इसका इसके साथ क्रॉस होगा, दैट इज -1 प्लस 2 3 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय क्या आने वाला है 2। सो इट विल बी इक्वल टू, एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस ही होता, 6 -1 दैट इज 5 अपॉन क्या आएगा 2, या -1 प्लस 6 5/2 होता, और इन्हें 5/2 क्यों हो रहा, क्योंकि तो 6 बड़ा है जिसके साथ प्लस है, दैट्स व्हाई वी हैव टू प्लस कंसीडर प्लस 5/2। अब ये होने के बाद जो नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, चलो an का फॉर्मूला लिखो। an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी।
ये फॉर्मूला है क्या? सो ऑब्वियसली ए एन दैट इज A11, तो 11 टर्म फाइंड आउट करने का है, इज इक्वल टू ए, सो A-3 प्लस n-1 दैट इज 11-1 इंटू डी 5/2 बराबर है क्या? सो इट इज इक्वल टू A11 दैट इज -3 प्लस 11-1 दैट इज 10 इंटू 5/2। बेटा फ्रैक्शन और नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, और अगर कैंसिल हो सकता तो बिल्कुल कैंसिल कर देना। यहाँ पे भी कैंसिल करे तो 2 1 2, 2 5 10 होता। सो A11 इज इक्वल टू -3 करेक्ट, प्लस 5 5 25। सो A11 इज इक्वल टू, फिर से एक प्लस और एक माइनस का आया। मैंने आपको क्या बताया बेटा, एक प्लस और एक माइनस का रहा तो जनरली माइनस होता, और 25 माइनस 3 दैट इज 22। आपके पास मेरे ख्याल से ऑप्शन अवेलेबल है सेकेंड नंबर का। सो आप इसका ऑप्शन क्या लिखेंगे बेटा? सो अगर क्वेश्चन में ऑप्शन बी दिया, ABCD दिया वाला है, सो A, B, C एंड D, तो आप इसका जवाब क्या लिखेंगे? ऑप्शन बी। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखने का है। और आपको ये टाइप का क्वेश्चन एक मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, फाइंड द 11th टर्म ऑफ एन AP, या खैर छोड़ दो होमवर्क, मैं बाद में दे देता हूँ। इसके बाद अपने को थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने का है। अब वो क्वेश्चंस कैसे है बेटा, पहले वो देख लो। जनरली आपने AN का फॉर्मूला पढ़े, क्या पढ़े बेटा? AN का फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू डी, ये पढ़े ना। ये फार्मूला बड़ा कमाल का है, इसके ऊपर से अपन कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फर्ज कर लो, जहाँ पे ये जो n है जनरली A के पैरों में और n-1 दो जगह n है ना। अब फर्ज कर लो मेरे को A3 का फॉर्मूला बनाना है, मैंने n की जगह क्या लिया? 3, मतलब यहाँ पे भी ऐसे होगा क्या? A प्लस n-1 दैट इज 3-1 इंटू डी, ये होने वाला है क्या? सो इट विल बी इक्वल टू A प्लस 3-1 क्या हो रहा? 2D। A9 का फॉर्मूला बनाना है, मतलब n की जगह क्या लेना पड़ेगा? 9 लेना पड़ेगा क्या? अगर n की जगह 9 लिए तो फॉर्मूला क्या बनता? A की जगह A, n की जगह 9 बोले तो 9-1 इंटू डी बराबर क्या? दैट इज A प्लस क्या हो रहा बेटा? 8D। सेम बटन में n50 का फॉर्मूला बनाना है, मतलब n की जगह 50 लेना है क्या? चलो A तो खैर एज इट इज आएगा, n-1 बोलो तो क्या? 50-1 इंटू डी, ये होने वाला है क्या? सो इट इज इक्वल टू A प्लस 49D। अब मुझे बोलो ये तीनों के अंदर जादू क्या हो रहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब कभी भी अपन यहाँ फॉर्मूले बना रहे, तो फॉर्मूले की खास बात क्या है? जितना A के पैरों में नंबर है उससे एग्जैक्टली एक नंबर कम आ रहा है क्या? D के साथ देखो यहाँ पे A प्लस 2D हुआ, यहाँ पे पैरों में कौन था? 9 था, एग्जैक्टली एक कम दैट इज 8 आया। यहाँ पे पैरों में 50 था, एग्जैक्टली एक कम दैट इज 49 आया क्या? इसका मतलब ये है कि इफ़ यू वांट टू फाइंड या इफ़ यू वांट टू बिल्ड डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर एनी टर्म, देन क्या करने का? जो भी टर्म का फाइंड आउट फॉर्मूला बना रहे डी में उससे एक कम टर्म लेने का। अब फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लो मेरे को A11 का फॉर्मूला बनाना है, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? A प्लस एग्जैक्टली एक कम दैट इज 10D, ये चाहने वाला है क्या फॉर्मूला? सेम पैटर्न में A53 का फॉर्मूला बनाना है, तो क्या बनेगा बेटा फॉर्मूला? A प्लस एग्जैक्टली एक कम दैट इज 52 इंटू क्या? D, ये चाहने वाला है क्या? सेम पैटर्न में A101 का फॉर्मूला बनाना है, तो A एज इट इज रहेगा प्लस एग्जैक्टली एक कम बोले तो 100D होने वाला है क्या? सो ये टाइप में तुम्हारा फॉर्मूलेज बनाने का है। कभी भी याद रखना, एक ही अगर कोई भी टर्म का आपको फॉर्मूला बनाना है तो A लेने का, A लिए बाद क्या करने का? एक टर्म कम लेने का, एग्जैक्टली एक टर्म कम लो, तुम्हारा खुद ब खुद फार्मूला पूरा बन के निकल जाता। सो A प्लस क्या आएगा भाई? 101 दैट इज 100D, 53 का बना। सेम पैटर्न में
A7 का अगर फॉर्मूला बनाए तो क्या बनेगा, A प्लस एग्जैक्टली एक कम दैट इज 6D बराबर है क्या, A5 का फॉर्मूला बनाए तो A प्लस एग्जैक्टली एक कम दैट इज 4D। ये टाइप में तुम्हारे पूरे फॉर्मूले बनने वाले हैं बेटा। अब आओ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा अलग टाइप का है। इसके अंदर उन्होंने क्या करा, फाइंड द मिसिंग टर्म बोला। मतलब उन्हें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो मिसिंग टर्म है वो फाइंड आउट करो। एक्चुअल में इसके अंदर भी 5 क्वेश्चन है, तो अपन क्या करेंगे, एक एक से करेंगे। जिसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 अवेलेबल क्या है भाई, 2 कॉमा मिसिंग टर्म कॉमा 26। उन्होंने मिसिंग टर्म को डब्बे से डिनोट करा, खैर कोई बात नहीं, उसकी मर्जी की बात है। सो इफ़ यू वांट टू फाइंड द मिसिंग टर्म, अब मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है बोले तो ये फर्स्ट टर्म हुआ, मिसिंग टर्म बोले तो A2 फाइंड आउट करने का है क्या अपने को, करेक्ट। उसके लिए दिया क्या क्या वो देखो बेटा। उन्होंने फर्स्ट टर्म दिया क्या, हियर मैं ऐसा बोल सकता क्या, A इज इक्वल टू 2 दिया वाला है, करेक्ट। और उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया बेटा, थर्ड टर्म दिया। देखो क्यों, तो अगर काउंट करें अपन ने तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये चाह रहा है थर्ड टर्म। सो A3 इज इक्वल टू कितना दिया बेटा उन्हें, 26। भाई ये 2 चीज़ दिया ना, मुझे बोलो अपन आराम से A3 का फॉर्मूला बना सकते क्या। A3 का फॉर्मूला अगर बनाए तो A प्लस एग्जैक्टली एक टर्म कम बोले तो 2D आएगा क्या बेटा, करेक्ट। ये चाहने वाला है क्या, चलो जिसकी जगह उसका वैल्यू रखेंगे। मुझे बोलो यहाँ पे A3 का वैल्यू कितना है, 26 इज इक्वल टू 2 प्लस 2D आने वाला है क्या, क्यों तो A का वैल्यू 2 है, A3 का वैल्यू 26 है, प्लस 2 है उठा के इधर ला -2 होता, 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2D होता, दैट इज 24 इज इक्वल टू 2D होने वाला है क्या बेटा। बेटा 2 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में आता, सो 24/2 इज इक्वल टू D, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो 12 इज इक्वल टू D आ रहा क्या भाई। ये टाइप में 12 का वैल्यू आ गया या D का वैल्यू आया 12। अब मुझे बोलो अपने को मिसिंग टर्म मतलब कौन सा टर्म निकालना है, A2। अगर A2 का अपन फॉर्मूला बनाए तो फॉर्मूला ऐसे बनने वाला है क्या बेटा, A प्लस एग्जैक्टली एक टर्म कम, 2 से 1 कम करे तो 1, और ये क्या आएगा D। सो वी गेट A2 इज इक्वल टू A प्लस 1D है। ऑब्वियसली तुम्हारे पास A अवेलेबल है, कितना आया बेटा, A तुम्हारे पास 2, सो 2 प्लस 1 इंटू D कितना आया बेटा 12, सो A2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इंटू 12, सो वी गेट A2 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 14। सो ये टाइप में तुम्हारा A2 फाइंड आउट करने का है, द वैल्यू ऑफ A2 इज 14। तो तुम्हारा जो मिसिंग टर्म है वो ये चाहिएगा क्या भाई, पहले 2 था, उसके बाद मिसिंग टर्म के लिए डब्बा यूज़ करा उन्हें, डब्बे के अंदर 14 लिखो और उसके बाद क्या लिखेंगे 26। तो ये टाइप में तुम्हारे पूरा फाइंड आउट करने का है टर्म। बेटा ये फाइंड आउट करने के लिए तुम्हारे पास जो सीक्वेंस मैंने बताया वो करना ज़रूरी है। अगर वो तुम्हारे आया तो तुम आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व होते लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता, ठीक है। सेम पैटर्न में आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो पहले डब्बा दिया उन्हें, उसके बाद फिर क्या करा 13 दिया, उसके बाद फिर डब्बा दिया, फिर उसके बाद 3 दिया। बेटा ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से क्वेश्चन है तुम्हारे पूरे एक्सरसाइज का मतलब ये क्वेश्चन का मैक्सिमम अगर एग्ज़ाम में आया तो ये टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये A1, ये A2, ये A3 और ये A4 ये अवेलेबल है क्या, मतलब एक्चुअल में अपने को A1 और A3 फाइंड आउट करने का है। और गिवन टर्म क्या है बेटा अपने पास, A2 और A4 गिवन है। हियर देखो A2 का जो वैल्यू है वो कितना दिया 13 दिया। अगर अपन A2 का A और D में फॉर्मूला बनाए तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया, A प्लस एक कम दैट इज़ 1D और इज इक्वल टू 13। सिर्फ मैंने A2 की जगह A2 का फॉर्मूला लिखा और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। सेम पैटर्न में A4 दिया, A4 कितना दिया बेटा 3 दिया।
फिर से अगर इसको सॉल्व अपन ने करें तो a+4 है मतलब एक कम, दैट इज 3d, और ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू क्या आएगा 3। सिर्फ a4 की जगह मैंने a4 का फॉर्मूला लिखा a और d में, यह आया इक्वेशन नंबर 2। बेटा 9th के अंदर चैप्टर नंबर 3 या 4 तुम्हारा था साइमल्टेनियस इक्वेशन, जिसके अंदर तुम्हारा ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड आ रहा था। अब खैर ये मेथड बहुत इजी है। सबसे पहले चेक करना कौन से ऐसे दो वर्ड है अल्फ़ाबेट से जिसके अंदर फर्स्ट और सेकंड में जो सेम है। अब जैसा यहाँ पे अगर देखें तो फर्स्ट में भी ए है, सेकंड में भी ए है। अब इनका साइन चेक करना, अगर ये दोनों का साइन देखें तो दोनों भी प्लस प्लस के है ना, तो अगर दोनों भी प्लस के आ रहे तो ऐसा लिखने का सब्सट्रैक्टिंग 1 and 2, 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट करो। बेटा सब्सट्रैक्ट जब कर रहे तो पहली इक्वेशन लिखो a+1d इज इक्वल टू 13, उसके नीचे एग्जैक्टली दूसरी इक्वेशन लिखने का a+3d इज इक्वल टू 3। मुझे बोलो जब अपन सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्ट करना बोले तो क्या माइनस करना, तो जब माइनस कर रहे तो साइन चेंज करना नीचे वाले के, मतलब इन्हें प्लस का था तो माइनस का है, ये प्लस है तो माइनस आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस। ये टाइप में साइन चेंज करने का, जो प्लस का है उसको माइनस लिखने का और जो माइनस का है उसको प्लस लिखने का, तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे बोलो 1d माइनस 3d है, एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस ही होता, एक में से 3 गए तो 2 बचते, लेकिन माइनस का 3d रहने से -2d आएगा और इट इज इक्वल टू 13 माइनस 3 दैट इज 10 होता। सो d मस्ट बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय -2 मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में आ रहा, इसलिए डिवीजन में आएगा। सो इट इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लीकेशन में रहने से डिवीजन में आया। सो 10 बाय -2, 2 1 2, 2 5 10। सो d मस्ट बी इक्वल टू, बेटा कभी भी याद रखना अगर माइनस नीचे है तो उसको अपन ऊपर कंसीडर कर लेते। सो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, d इज इक्वल टू -5। सो ये टाइप में d का आंसर आने वाला है। d का आंसर क्या आएगा -5 आएगा, सिर्फ माइनस नीचे रहने से उसको मैंने ऊपर कंसीडर कर लिया। अब ये होने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है बेटा, अपने को a निकालने का। तो कुछ मत करो, पुट d इज इक्वल टू -5 इन 1। इक्वेशन नंबर 1 में d की जगह -5 रखो। अगर d की जगह -5 इक्वेशन नंबर 1 में रखे अपन तो तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये चाहिए a+1d इज इक्वल टू कितना दिया बेटा उन्हें 13, ये जी आला है क्या। तो अब a का वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ अपन क्या करें, d का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। अब पुट करे बाद a+1 का तो खैर वैल्यू नहीं रहता, 1 इंटू डी होता, तो 1 इंटू चलो ठीक है लिख दिए -5 इज इक्वल टू 13। सो दैट्स वाई वी गेट a 1 इंटू -5 होगा क्या बेटा -5 इज इक्वल टू 13। सो a इज इक्वल टू 13 माइनस का 5 उठा के उधर ले गए +5। सो a इज इक्वल टू 13 + 5 दैट इज 18। सो ये टाइप में तुम्हारा a का वैल्यू आया, और a का वैल्यू आया मतलब इस क्या बेटा तुम्हारा फर्स्ट टर्म आ गया, तो ये टाइप में आया a का वैल्यू। अब a का वैल्यू आने के बाद नेक्स्ट किसका वैल्यू है भाई, अगर अपन डब्बा चेक करें तो अपने को फर्स्ट टर्म होना था और a3 होना था। मुझे बोलो अगर अपन a3 का फॉर्मूला बनाए a और d में तो a+2d आएगा क्या, क्यों तो यहाँ से एक कम करते अपन, ये बताया था मैंने। सो वी गेट a3 इज इक्वल टू a कितना है बेटा 18 प्लस 2 इंटू डी कितना है बेटा -5। सो a3 इज इक्वल टू 18 बराबर 2 इंटू -5, ऑब्वियसली इट विल बी इक्वल टू क्या होने वाला भाई -10, ये चाहता क्या। सो वी गेट a3 इज इक्वल टू 18 - 10 दैट इज 8। तो ये टाइप में तुम्हारा फाइनल आंसर आने वाला है a3 का वैल्यू 8 आया। तो उन्होंने अपने को पहला डब्बा दिया, दूसरा 13 दिया, तीसरा डब्बा दिया और चौथा 3 दिया। तो पहला डब्बा बोले तो a1 रहता और a1 और a सेम रहता, दैट्स वाई वी गेट 18। दूसरा डब्बा 13, चलो 13 आया, तीसरा 8 और चौथा क्या 5। सो ये टाइप में आपको फाइनल आंसर लिखने का है, ठीक है। अब ये होने के बाद आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे।
ये बिट का क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा अलग टाइप का है, थोड़ा घुमाया वाला है। देखो उन्होंने पहले 5 दिया, फिर डब्बा दिया, फिर डब्बा दिया, और उसके बाद 9 इंटीजर 1/2 दिया। ठीक है, तो मुझे बोलो बेटा यहाँ पे सबसे पहले तो ए का वैल्यू डायरेक्ट दिया वाला गया। द गिवन वैल्यू ऑफ ए इज़ 5, और ये A1, A2, A3, A4, मतलब जाहिर सी बात है उन्होंने A4 का वैल्यू दिया क्या अपने को, और वो भी 9 इंटीजर 1/2 दिया। तो हियर मैं ऐसा लिख सकता क्या बेटा, A4 इज इक्वल टू 9 इंटीजर 1/2। थोड़ा ये 9 इंटीजर 1/2 को सॉल्व कर लिए, अपना क्वेश्चन थोड़ा और इजी हो जाता। अब A4 का वैल्यू दिया उन्होंने 9 इंटीजर 1/4। A4 को अगर A और D में लिखे तो A प्लस 4 है यहाँ एग्जैक्टली एक कम, दैट इज 3D। और इंटीजर को सॉल्व करने का मेथड कैसा रहता बेटा तुमको मालूम है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करते, 9 2 ज़ा 18 बराबर, और प्लस 1 दैट इज 19, सो 19/2 हो रहा क्या। चलो A की जगह A का वैल्यू रखिए बेटा, A का वैल्यू 5 है, सो वी गेट 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2। ये चेंज आ गया बेटा। मुझे बोलो प्लस 5 उठा के उधर ले गए -5 होता, सो 3D इज इक्वल टू 19/2 -5। ये चाहने वाला है क्या। फिर से बोलो इसके डिवीजन में एक दिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता, सो 3D इज इक्वल टू 19 - 2 5 ज़ा 10 डिवाइड बाई 2। ये चाहने वाला है क्या। सो वी गेट 3D इज इक्वल टू 19 - 10 9/2। खैर 9/2 कैंसिल होता नहीं, अपने को एक्चुअल में D का वैल्यू निकालना है। ये 3 मल्टीप्लिकेशन में 3, सो इट गोज टू डिनोमिनेटर डिवीजन। अगर डिवीजन में क्या, सो D मस्ट बी इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 होने वाला है क्या, क्यों तो 2 ऑलरेडी डिवीजन में एक बैठे वाला है। अब इन्हें भी आके बैठेगा तो उन्हें झगड़े करेंगे, आज झगड़े बोले तो मल्टीप्लिकेशन, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, सो D मस्ट बी इक्वल टू क्या होने वाला है बेटा 3/2। सो ये टाइप में तुम्हारा D का वैल्यू निकालने का है। और अब जब D का वैल्यू निकल गया तो एकदम इजी क्वेश्चन हो जाने वाला है अभी। अब D का वैल्यू निकलने के बाद जो सबसे इजी बिट है वो क्या है बेटा, तुम्हारे को A2 निकालना है। मुझे बोलो A2 का अगर फॉर्मूला बनाए तो ऐसी बनेगा क्या, A प्लस 1D, करेक्ट। सो इट इज़ नथिंग बट A कितना है बेटा 5 प्लस 1 इंटू D कितना है बेटा आपके पास 3/2। ये चाह वाला है ना। सो वी गेट 5 प्लस 1 इंटू 3/2 दैट इज 3/2। ये चाहिए। फिर से इसके डिवीजन में एक लगाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 5 ज़ा 10 प्लस 3/2 दैट इज 13/2। चलो A2 का वैल्यू हो गया 13/2। अब A3 का अगर फॉर्मूला बनाए तो अपने पास फॉर्मूला ऐसी बनेगा क्या, A प्लस 2D। सही है, क्यों तो बेटा एक कम करते हैं, दैट्स वाई A प्लस 2D आने वाला है। सो तुम्हारे पास जो A अवेलेबल है वो कितना है बेटा 5 प्लस 2 इंटू D दैट इज 3/2। बेटा इससे पहले के क्वेश्चन में 1 आया था जो 2 से नहीं कैंसिल होता था, इसलिए अपने कैंसिल नहीं करें, लेकिन यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाता। अगर कैंसिल हो रहा तो आप कैंसिल कर सकते, इसमें कोई शक नहीं है। सो वी गेट 5 प्लस क्या बच गया बेटा 3, सो 5 प्लस 3 इज नथिंग बट 8। सो ये टाइप में तुम्हारा फाइनल आंसर है 8। ठीक है, अब ये आने के बाद आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अलग और थोड़ा इजी भी है। -4 फिर डब्बा, फिर डब्बा, फिर डब्बा, फिर डब्बा, और फिर क्या है बेटा 6। ये है मतलब एक्चुअल में इसमें कितने डब्बे फाइंड आउट करने का, 4 डब्बे फाइंड आउट करने का है। पुराना क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है क्या, देखो पहला टर्म और आखिरी टर्म दिया था, यहाँ पे भी पहला और लास्ट दिया। सो हियर A इज इक्वल टू -4, अगेन A6 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। A6 इज इक्वल टू 6 दिया क्या बेटा। चलो A6 का A और D में फॉर्मूला लिखे तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 6 होने वाला है क्या।
बेटा ए का वैल्यू -4 है, -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6 होने वाला है। माइनस का 4 है, उठा के उधर लेके +4 होता, 5d इज इक्वल टू 6 + 4, करेक्ट। सो वी गेट 5d इज इक्वल टू 6 + 4 10 होता। सो d मस्ट बी इक्वल टू, अगेन 5 मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में आएगा, 10/5, 5 1 5, 5 2 10। सो d इज इक्वल टू कितना आ रहा 2। तो ये टाइप में है d का वैल्यू। अब a और d दोनों अवेलेबल है। चलो पहले क्वेश्चन में अगर देखें तो a2 निकालना है क्या बेटा। a2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, a + 1d, दैट इज a का वैल्यू -4 प्लस 1 इंटू 2 आएगा क्या। सो -4 प्लस 2, एक प्लस का एक माइनस का है, -4 + 2 बोले तो -2 होने वाला है क्या बेटा। क्यों, तो एक प्लस का एक माइनस का रहा तो जनरली माइनस होता और बड़े का साइन लगता, दैट्स वाई -2। सेम पैटर्न में a3 का अगर निकालें तो a प्लस एक कम दैट इज 2d आएगा। सो a + 2d -4 प्लस 2 इंटू 2, सो -4 + 4 होने वाला है क्या बेटा। एंड वी नो दैट -4 + 4 इज नथिंग बट 0। अब a2 भी हो गया, a3 भी होगा, a4 दैट इज a + 3d। सो a + 3d बोले तो क्या आने वाला है भाई तुम्हारे पास, -4 + 3 इंटू 2 दैट इज -4 + 3 2 6। फिर से एक प्लस एक माइनस का है, लेकिन ये क्वेश्चन में अगर गौर करें अपन तो मुझे बोलो बेटा 6 बड़ा है, दैट्स वाई वी हैव टू कंसिडर +2, ठीक है। और सेम पैटर्न में आता है a5 का फॉर्मूला, a + 4d, a कितना है बेटा -4 और प्लस 4 इंटू 2 दैट इज -4 प्लस 4 2 8, सो इट इज इक्वल टू +4। ये टाइप में पूरे आंसर्स निकालने का है तुम्हारा, और उसके बाद डब्बे में तुम्हारा कैसा लिखना है ये तो पता है, तो वो टाइप में लिख देने का। अब उसके बाद और क्वेश्चन नंबर लास्ट में बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इम्पोर्टेंट मतलब इसको आधा करा के मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ, आपको पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उन्होंने क्या करा, पहले डब्बा दिया, फिर 38 दिया, फिर डब्बा दिया, फिर डब्बा और लास्ट में -22। इसको आधा करा के मैं होमवर्क में देने वाला हूँ बेटा, ए और डी की वैल्यू निकाल के। मुझे बोलो ये टर्म a1, a2, a3, a4, a5 और a6, ये टाइप में टर्म्स अवेलेबल है क्या। मतलब एक्चुअल में अपने को कौन सी टर्म दिया बेटा उन्होंने, एक a2 दिया और एक क्या दिया a6 दिया। मुझे बोलो हियर a2 इज इक्वल टू 38 है क्या। अब a2 38 है, a2 का फॉर्मूला बनाए अपन ने तो a + 1d आएगा क्या बेटा, और a इज इक्वल टू 38, क्यों तो जितना नंबर है उससे एक नंबर कम करते हैं, लिखेंगे फॉर्मूला। सेम पैटर्न में a6 का वैल्यू क्या दिया बेटा उन्होंने, -22 दिया, बराबर। अगर a6 का फॉर्मूला बनाया अपन तो a + 5d इज इक्वल टू -22 होने वाला है क्या। अब ये आया सेकंड इक्वेशन। बेटा मैंने अभी तुमको साइमल्टेनियस इक्वेशन का बोला था, सेम पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है। साइमल्टेनियस में अपन क्या करते जनरली, ये दोनों को एक साथ सॉल्व करते। फिर से ऊपर भी है नीचे भी है, अगेन क्या लिखी है, सब्सट्रैक्टिंग 1 and 2। अगर 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट करें तो a + 1d इज इक्वल टू 38, क्यों तो दोनों भी पॉजिटिव है। a + 5d इज इक्वल टू -22, ये खास बात है क्वेश्चन की, हाँ याद से। अब ये होने के बाद इन्हें माइनस की जगह क्या आएगा बेटा, प्लस की जगह माइनस, और ये माइनस की जगह प्लस। कभी भी याद रखना जब अपन सब्सट्रैक्ट करें तो जो निगेटिव होने क्या होता पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव होने निगेटिव, प्लस ए गेट्स कैंसल। 1d - 5d है। अब 1d - 5d दैट इज -4d होने वाला है क्या बेटा, क्यों तो एक प्लस एक माइनस करा तो माइनस होता, बड़े का साइन लगता, बड़ा -5 है तो -4d इज इक्वल टू
बेटा यहाँ पहले माइनस था लेकिन सब्सट्रैक्ट करने के बाद प्लस हो गया, तो 38 प्लस 22 करना है। 8 और 2 10 का 0, कैरी 1, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, ये चाहिए। सो वी गेट डी मस्ट बी इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय -4, क्यों तो -4 मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में आएगा। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 कैरी हुए, 4 5 जा 20, माइनस कभी नीचे नहीं रखते, इसलिए d इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा -15। सो ये टाइप में आया d का वैल्यू। द वैल्यू ऑफ d इज -15। अब d का वैल्यू आया बाद a का वैल्यू निकालना है, तो पुट मैंने आपको अभी बताया d इज इक्वल टू -15 इन 1 रखो। जैसा क्वेश्चन नंबर सेकेंड करे सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। मुझे बोलो क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 ये है क्या, a प्लस 1d इज इक्वल टू कितना बेटा 38। चलो d की जगह -15 रखी है, a प्लस 1 इंटू -15 इज इक्वल टू कितना 38, प्लस माइनस माइनस, तो a -15 इज इक्वल टू 38, दैट्स वाई a इज इक्वल टू 38 प्लस 15। अब 15 और 38 का प्लस करना है, सो a इज इक्वल टू 38 में कितना मिला रहे 15, सो 8 प्लस 5 इज नथिंग बट 13, कैरी 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, 53। सो इन दिस वे द वैल्यू ऑफ a इज 53। ये आया तुम्हारा a का और d का वैल्यू। द वैल्यू ऑफ a कितना आया बेटा 53 आया, और d का वैल्यू कितना आया बेटा तो -15 आया। अब अगर क्वेश्चन देखें तो पहला टर्म निकालना था अपने को, a1 और a सेम रहते, दैट इज 53 बराबर a2 तो दिया वाला है, a3 का वैल्यू a और d में लिखे तो a प्लस 2 इंटू डी होने वाला है, बराबर क्या। सो वी गेट a कितना है बेटा अपने पास 53 प्लस 2 इंटू डी दैट इज -15, सो वी गेट 53 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा 30। अब ऑब्वियसली 53 माइनस 30 अगर करें आप तो तुम्हारे पास से 53 में से 30 माइनस करें तो 3 और 2, सो 23 आने वाला है। ये टाइप में आया a3 का वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद आओ a4 पे, इसका फॉर्मूला बनाए तो a प्लस 3 इंटू डी आने वाला है क्या भाई, सो a 53 प्लस 3 इंटू डी कितना है बेटा -15, सो वी गेट 53 माइनस 45, ये चाहने वाला है क्या बेटा, सो 53 माइनस 45 माइनस करें तो 13 माइनस 45 डायरेक्ट लिख दूँ क्या 8 होता बोल के, सो वी गेट 8। और उसके बाद लास्ट में आता A5 दैट इज a प्लस 4d, सो कितना आएगा भाई 53 प्लस 4 इंटू -15, सो वी गेट 53 माइनस 60। एक प्लस का एक माइनस का है, माइनस ही छोटा लेकिन 60 बड़ा है, दैट्स वाई वी हैव टू कंसिडर -7। और डब्बा कैसा लिखते हैं आपको पता है। तो ये टाइप में आज का अपना पूरा काम कंप्लीट हुआ। बेटा आप लोगों को इतने क्वेश्चंस करना है और रिवाइज करना है, ठीक है। आज का लेक्चर बहुत बड़ा है लेकिन बेटा ये 3 क्वेश्चन अपने को कंटिन्यू करना ज़रूरी था, ठीक है।